कंपाउंड है आपके में, एक इथेनॉल की प्रॉपर्टी थी और दूसरा क्या है, इथेनोइक एसिड। That is CH3, COOH. Now, it is commonly known as acetic acid. Its freezing point क्या है? Freezing point is 290 Kelvin। तो इसलिए जो कोल्ड कंट्रीज है या जो टेम्परेट क्लाइमेट वाली यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ वो ऐसे जम जाता है जैसे ग्लेशियर की बर्फ। इस वजह से इसका नाम पड़ता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि वहाँ वो जमा ही रहता है। वहाँ का टेम्परेचर 17 डिग्री से कम ही होगा। ये कितना टेम्परेचर है, 17 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो वहाँ बर्फ की तरह जमा रहेगा। So, in cold countries, it is mostly in freezed condition, और इस वजह से looks like या gives appearance of, looks as ice of glacier। इस वजह से इसका क्या नाम पड़ेगा? So it is also known as, it is called glacial acetic acid। इसका 5 to 8% सोल्यूशन अगर पानी में मिला दिया जाए, 5% एसिटिक एसिड और 95% वाटर, तो इसको विनेगर या सिरका कहते हैं, जो प्रिजर्वेटिव के काम पे आता है। अचार है इन सब के लिए, अचार को उसी में गला लेते हैं, गल जाएगा ऐसे, एसिड तो है ही है, फिर उसको निकाल के सुखा लेंगे और फिर उसको तेल में डाल देंगे, पूरा सुखा लेंगे, धूप में न सुखा के उसमें डाल के गला लेते हैं, तो विनेगर करते हैं, फिर वो खराब ही नहीं होता कभी, प्रिजर्वेटिव। तो इसलिए इट्स 5 to 8% solution in water is called vinegar। इसको सिरका कहेंगे, which is used। इसलिए जो तुम बाजार के अचार खाते हो उसमें सिरका रहेगा, घर वाले तो हम लोग 2-3 महीने में यूज कर लेते हैं, उसमें डालने की, लेकिन जो बाजार में तो पैकेजिंग कंडीशन में उसकी कुछ शेल्फ लाइफ होती है, इसलिए 6 महीने या 1 साल तो इसलिए ये डालते हैं। सो इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। इन पिकल्स, इट इज एसिडिक इन नेचर। जो CH3 COOH है, जैसे वो स्लाइटली बेसिक था अल्कोहल, और ये कैसा है, एसिडिक है। तो अगर इसमें वाटर डाल दिया जाए तो ये CH3COO माइनस एक्वियस बन जाएगा, और H2O और H क्या बन जाएगा, क्या हाइड्रोनियम आयन, तो दैट इज H3O प्लस, है ये H ही, तो H प्लस बोलो, प्रोटॉन बोलो, इस पे बैठ गया तो हाइड्रोनियम आयन। तो ये एसिडिक इन नेचर। अब जरा देखिए, इसका पंजेंट स्मेल है और ये वीक एसिड है। एसिटिक एसिड कैसा है, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड बोल सकते हो, एक ही नाम है, इथेनोइक एसिड। ये वीकर एसिड है, वीक एसिड। अगर वो 100% डिसोसिएट होता है, HCl मिनरल एसिड है, और ये कौन सा एरिया, अर्शिता, दिव्या, एसिटिक एसिड कैसा एसिड है? अगर HCl मिनरल एसिड, हमने एसिड के 2 टाइप बताए थे, जो एक अर्थ से सीधा सीधा निकले वो मिनरल एसिड, और जो
ऑर्गेनिज्म से निकले उसे क्या कहते हैं? तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड है। उसमें 100 में 100 डिसोसिएट हो जाएंगे, ये 1,00,000 में एक, इतना वीक है। इसी वजह से एडिटिव एडिबल चीज़ों में डाला जाना है, नहीं तो HCl तो नहीं डाला जा सकता, खाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए इट इज़ वीक एसिड। देन बुक में लिखा हुआ है देन द मिनरल एसिड HCl, लिखिए कि नहीं पैराग्राफ के लास्ट में, देन मिनरल एसिड HCl, ये वीक एसिड है। इन 1,00,000 मॉलिक्यूल इट डिसोसिएट, अगर वाटर में डाइल्यूट कर दिया जाए सो इट डिसोसिएट्स 1 मॉलिक्यूल। बात समझ आ गई? बाकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 11th में बताई जाएगी, लेकिन ऐसे में बता। चलो अब जरा देखिए, इससे ज्यादा तो हमें इसके बारे में और कुछ जानना भी नहीं है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लें। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी बोलो? फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिटिक एसिड तो आप लोगों ने देखा होगा, ये पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। इट इज पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रिया, ये स्वाद में कड़वा होता होगा कि खट्टा? इज इट बिटर और सोर? बोलो। खट्टा ही होगा क्योंकि एसिड है, एसिडस ये तो सभी जानते हैं। कोई साबुन की तरह कड़वा तो नहीं होता होगा, साबुन एल्कली होता है कि डिटर्जेंट की तरह टेस्ट आता है, तो तुम कड़वा बोल रहे हो। इट इज सोर इन टेस्ट। कभी भी चाउमीन इन सब में डाल दोगे तो इससे खटास आती ही है, चाउमीन में तो मिक्स किया जाता है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रासायनिक गुण क्या क्या है? अगर सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन हो जाए तो क्या होगा? अगर अमन मैंने एसिटिक एसिड में सोडियम का एक टुकड़ा डाल दिया तो कुछ होगा? मान लीजिए जैसे हमने इसमें डाल दिया और सोडियम का एक चंक डाल दिया तो क्या होगा? ठीक है, CHCCOONA, दैट इज सोडियम एसिडेट बन जाएगा। और तो ये जो H2 गैस निकलेगी ना, इसी के बारे में ही मैं पूछ रहा हूँ। Then with brisk effervescence a gas comes out which on passing through soap solution gives bubble which rises in air। और क्या होगा? If a burning splinter, सुलगती हुई तीली उसके पास ले जाई जाए, then it burns with pop sound। तो ये पूरा इसके बारे में केस स्टडी यही पूछा जाता है। तो क्या होगा? ब्रिस्क effervescence, यानी तेज बुलबुले निकलेंगे। इसमें हमने डाल दिया तो क्या होगा? There are the it comes out, and however if this gas released gas is passed through, इसमें कर दें soap solution, then there are the bubbles comes out and which burns with pop sound, ऐसा, which confirms that the released gas is H2 gas, and this kind of reaction is called, ये कैसी रिएक्शन है? It is displacement reaction, क्योंकि सोडियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है? हाइड्रोजन को। और अर्चिता इसका नाम क्या है? अदरवाइज ठीक है, कोई बात नहीं। चलो C2H5O माइनस और CH3COO माइनस। दिव्या इसका नाम बताओ। हाँ, दैट इज इथॉक्साइड आयन, आयन भी बोला करो। ये क्या है? इथेनोएट आयन। क्या नाम है इसका? इथेनोएट आयन। जैसे सल्फेट है, ज्यादा O होने से 8 बोलते हो, वैसे इसमें 2 O हैं तो इसको क्या बोला जाएगा?
इथेनोएट आयन है। और इसलिए इसके दो नाम बताओ। सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट। सही है, दो नाम बताए गए। दैट इज सोडियम एसीटेट, तो इसका कॉमन नेम है सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनोएट। सो व्हेन अ सोडियम चंक इज पुट इन इट, तो क्या होता है एरविन? विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ऐसे धीमे धीमे नहीं निकलेगी। व्हेन सोडियम chunk is put in this solution, H2 gas comes out with brisk effervescence. ठीक है? If gas is passed through, सोनाक्षी, if gas is passed through, बोलो किसमें से पास की जाए? सुजैन, हाँ, passed through सोप सोल्यूशन। साबुन के पानी में गैस डालो तो हल्की होने की वजह से हवा में उड़ेगी। सोप सोल्यूशन, देन बबल्स, सोप बबल्स राइज इन एयर and that is burst या burn with pop sound, burn with pop sound करना है, burn with pop sound, bringing a burning splinter near it। ठीक है? if burning splinter, splinter का मतलब सुलगती हुई अगरबत्ती, is brought near it। उत्तर नोट कर रहे ना? ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो ना। अगर तुम नोट कर ही रहे हो तो मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। एसिटिक एसिड, ये बताओ CH3COOH ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा या NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बोलो। दोनों के साथ। It reacts with both because it is acidic in nature, इसको तो बेस से रिएक्ट करना ही होगा, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट, सभी तो बेसिक होते हैं और एसिड बेस की रिएक्शन तो होगी ही होगी। अच्छा आपने बताया है, तो ऊपर में क्या क्या बनेगा? और अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वाटर भी बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा, तो क्या क्या बनेगा? हाँ, CH3COONA और प्लस ये दोनों बन गया। और अब आपके पास इधर 2 ले लो, ठीक है? तो 2 ये हो गया और H2O, 2 H है, एक को इसमें से ले लो, एक CO2 बन जाएगा, तो CO2 भी बन गया और 2 H वहां से लिए, एक को यहाँ से लिए तो ये भी बन गया। ठीक है कि नहीं? अच्छा इससे देखो क्या बनेगा, दैट इज CH3COONA, एक H और एक H और एक O, तो क्या बन गया? H2O, फिर CO2 निकल जाएगा, दैट इज CH3COONA प्लस CO2। ऊपर की रिएक्शन ठीक है, पूरा पूरा बैलेंस है ना, ठीक है, और प्लस H2, तो दोनों में यही बनेगा। इट इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब देखिए ओके, तो हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज देखी हैं। अर्चिता तुम वो तीनों ही रिएक्शन बताओ कि किसके साथ क्या क्या देखा है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो वो कैंसिल हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा। अगला बताओ। CH3COOH plus Na2CO3 CH3COONA plus CO2 plus H2O CH3COOH plus NaHCO3 CH3COONA plus H2O plus CO2। ठीक है, तुमको दो फार्मूले बताने होंगे, एक गीत, एक सोडियम एसीटेट का और एक सोडियम इथेनोएट का। सोडियम एसिटेट और सोडियम उधर मत देखो। C2H5O और अच्छा बताया, आप बताओ। और ये किसका है? अब सोडियम इथेनॉल का भी तो बताओ। सोडियम इथॉक्साइड का बताओ। इथॉक्साइड बोलो। इथेनॉल से इथीन कैसे बनाओगे? कंसंट्रेटेड करना, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग बोलो, रिड्यूसिंग तो बोलो, वाटर लिखा। के साथ और 442 या दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों नाम बता। सही है। अगर इथेनॉल में सोडियम का चंक डाला जाए तो क्या हो जाए? और अच्छा बताती हो। नैतिक आप भी बताओ। सर CH3CONA CH3 CH3CONA ऐसा कुछ नहीं बनता है। इथेनॉल में सोडियम का टुकड़ा डाल दिया जाए, केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनॉल की, तो क्या बनेगा? सोडियम डिस्प्लेस कर देगा अच्छा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस प्लस और सॉल्यूशन में डाल के वापस वो सब हमें इथेनॉल करना है तो कुछ सोप सोल्यूशन वो सब ठीक है। ये तो बोलो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, वो तो तुम बता, बाकी ठीक है आपकी बात, आप सब सही है ना? सही है। चलो नाउ अब देखिए इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, तीन तो अर्शिता ने बता दी और चौथी अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये सेकंड है, पहली वाली तो तुम्हें क्या बताई थी बोलो? CH3COOH में क्या डाल दोगे? Na तो क्या होता है बोलो? CH3COO Na और प्लस H2, ये सारा। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई, ये सेकंड हुई और ये थर्ड हुई। या फोर्थ देखो, फोर्थ में आप ऐसा करो, सीधा गर्म नहीं करो, क्योंकि अल्कोहल को सीधा गर्म करोगे आग पकड़ लेगा, वो एक फ्यूल भी है, फ्यूल का एडिटिव भी है। तो गर्म पानी में, बुक में डायग्राम बना हुआ है, गर्म पानी में ऐसे ले लीजिए और इसको किसी ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर ये इसी पर बस गर्म करना है आपको, इसको गर्म कर लें। ओके, नाउ इसमें आप दो चीज ऐड करें। CH3COOH की तो रिएक्शन ही है और इसी में C2H5OH थोड़ी सी विस्की लाकर मिला लें। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सिरका मिला लें, एसिटिक एसिड प्योर मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो कुछ ये दोनों मिला। ऐसा करते ही जब इसको गर्म करेंगे तो फ्रूट स्मेलिंग बनाना जैसे स्मेल आएगी और वो बन जाएगा ईस्टर। वो जो बनेगा वो परफ्यूमरी में काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स, ठीक है। और इसके अलावा भी इसके इस्तेमाल जो हमारे एडिटिव्स हैं, जो एडिबल्स में भी मिलाया जाता है, तो उसको ईस्टर कहते हैं। जरा देखें चौथी रिएक्शन क्या है। इफ CH3 COOH और इसमें क्या मिला दिया गया बोलो? C2H5OH। और अभी दिव्या ने बताया कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 किसी में डाल दें तो उससे क्या चीज निकल जाती है बताओ?
वाटर निकल जाता है कि नहीं? तो वो एसिड है तो उसमें से H निकलेगा, वो बेस है तो उसमें से OH निकलेगा, इनकी रिएक्शन तो होगी। और ये कौन सा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अब जरा इसमें यहाँ बताइए क्या बन जाएगा? दैट इज CH3 और COO C2H5 और क्या बनेगा बताओ? प्लस वाटर बनेगा। वाटर, इतनी बात समझ आ गई? ये ग्रुप कहलाता है इथाइल। इसका क्या नाम है? ये कहलाता है एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो, या फिर हमने कहीं वहां इथेनोएट लिखा है, ये देखो इसे क्या बोला गया है? इथेन। तो इसके दो नाम हैं, दैट इज इसका क्या नाम होगा बोलो? इथाइल एसीटेट, तो इसका कॉमन नेम है एसीटेट, और दैट इज इथाइल इथेनोएट। इथेनोएट। अब इस चीज को समझो। When carboxylic acid reacts with alcoholic group, समझे चंद्रशेखर? कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, when they react with this in presence of concentrated H2SO4 dehydrating agent, then it results in formation of ester. ये क्या बना देगा? With removal of water, and the process is known as esterification. Esters are banana-like fruit-smelling substance, which is used in perfumery and बहुत सारे ईस्टर बने, कोई भी कैसेट बना दो, कोई भी अल्कोहल किसी भी इसके साथ मिलाओ, किसी भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है? पहले मैं लिख लूं फिर आपसे पूछूं कि मैंने क्या किया। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मिक्स्ड, किसके साथ बोलो? मिक्स्ड विद alcohols and lukewarm. lukewarm का क्या मतलब है? गुनगुना कर दिया जाए, या वार्म लिख लीजिए, बॉयल नहीं करना है, इनडायरेक्टली हीटेड, इनडायरेक्ट हीटिंग ना। तो क्या होगा? किसकी प्रेजेंस में मैं हूं? इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग agent H2SO4, then it forms fruit smelling ester, इससे ईस्टर बन जाएगा, जिसको आप क्या कह रहे हो यहाँ पे? एल्काइल एल्केनोएट। एल्केनोएट है कि नहीं? ईस्टर्स by removal of water, and water molecule is removed. This process is called esterification. इसे esterification कहेंगे। चेक करें, इसी रिएक्शन को बुक में दूसरी तरीके से लिखा गया है, CH3। क्या तुमको मालूम है when कार्बोक्सी के साथ उत्तर से एक OH लगाओ, ये कार्बोक्सी के, ये कार्बोनिल है, और OH लगाओ एक अल्काइल तक, तो फिर वो कौन सा ग्रुप हो जाता है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी कार्बोक्सी होता है नहीं। और इसी में मैंने क्या जोड़ दिया बताओ? HOC2H5। उल्टा लिख दिया था ऐसे, लेकिन पलट के लिख दिया, उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। अब मैं इसमें से यहाँ से OH निकालूं, यहाँ से H, तो क्या होगा बताओ? ये गलत कर दिया, इसमें से H निकालो, उसमें से क्या निकालो? OH, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो? ऐसे कर दो, तो बताओ क्या बन जाएगा? क्योंकि ये एसिड है तो H निकलेगा, तो बताओ क्या बनेगा? CH3COO
C2H वही चीज बनी कि नहीं? है वही चीज, बस दिखाने का तरीका है कि मैं कैसे दिखा रहा हूँ। ऐसा बुक में बना है, देख लो डायग्राम। CH3 ये क्वेश्चन तो तुम्हारे अभी प्री बोर्ड में भी आएगा, जितने एग्जाम होंगे ये हिस्ट्रीफिकेशन 3 नंबर का पक्का ही है, नहीं तो केस स्टडी के बहाने पूछ लेते हैं। ये जो बोर्ड में लिखा है ये 3-4 नंबर तो ऐसे ही दिला देगा, ये जितनी रिएक्शन ये सब अवश्य आएंगे। दैट इज OC2H5। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। नाउ दिस इज नोन एज ईस्टर। अगर तुम चलो क्वेश्चन है कि राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर if sodium is added to ethanol, sodium is added to acetic acid, Na2, CO3 is added to acetic acid, NaHCO3 is added to acetic acid. Now, Trishu, if NaOH is added to acetic acid, तो क्या कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? हो नहीं सकती है। अंशुप्रिया, हो सकती है, तो क्या हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर बताओ। हाँ? वाटर रिलीज हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन ही तो है। एक एसिड है तो बगल में बेस ले आओ तो क्या हो जाएगा? होगी। दैट इज CH3 COOH प्लस NaOH। तो क्या होगा बोलो? ये CH3 COOH वाटर निकल जाएगा। CH3 COONA और प्लस रिमूवल ऑफ वाटर, ये सॉल्ट हो गया। मेटल के साथ कोई नॉन मेटल या कैटायन एनायन का होगा, मेटल कैटायन होना चाहिए तो सॉल्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? सॉल्ट प्लस वाटर, तो मैंने लिख दिया। नाउ इफ इथेनॉल इज एडेड टू एसिटिक एसिड, और एक सवाल है डिफाइन हिस्ट्रीफिकेशन। If ethanol is heated at 443 Kelvin in presence of concentrated H2SO4, if Cl2 gas is passed through CH4 in presence of ultraviolet rays, UV rays. कितने सवाल? ठीक है। नाउ मयंक इसको तुम बता दोगे सारे, तुम्हारे यहाँ तक टन पकड़ा देंगे। पहले में क्या क्या बनेगा? CH3 तुम अच्छा बताते हो। अब नमन आप बताओ। अच्छा बता रहे हो। अमन आप बताइए। प्रभावित कर दिया है नैतिक। CH3 CH2 ONA CH3 CH2 ONA। C डबल O क्यों कह रहे हो? इथेनॉल C डबल O प्लस H2। देखो है ना, नाम क्या है इसका? इथेनॉल। क्या बनेगा इसका? सोडियम एसिड, सोडियम डिसऑक्साइड। इसमें क्या बनेगा? CH3 COO Na प्लस H2। इसमें CH3 COO Na प्लस CO2 प्लस H2। इसमें CH3 COO Na
plus H2O plus CO2. CH3COO N8 plus H2. प्लस H2. साफ समझ H2. है ना, H2 वही तो होगा। हाँ इथेनॉल इथेन तो CH3 CH3COO C2H5 plus H2O. CH2 CH2 plus H2. क्लोरोमीथेन और भी कुछ बनेगा क्या? एक चीज और बनी, वो बताना पड़ेगा। HCl अरविंद बताओगे? अच्छा बस बताओ, हमारा भी एक दिन आएगा। चलो अर्षिता बताओ। हाँ प्लस प्रोडक्ट बता दो सारे। सोडियम इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम इथेनॉल प्लस वाटर, कोई बात, दिव्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन, सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसिटेट प्लस इथेनॉल प्लस वाटर, इथीन प्लस वाटर, क्लोरोमीथेन प्लस क्लोरो इथेन प्लस HCl। गलत कर दिया, लास्ट में क्लोरोमीथेन बोलना चाहिए। बताओगी? हाँ सुन चलो। C2 हाँ अगला नाम बताओ। कोई भी नाम बताओ। इथाइल एसिड है। चलो कंपाउंड तो तुमने बता दिया, कोई बात नहीं। चलो CH3Cl, ये क्यों गलत कर रहे हैं? दोनों लोग ही दो लोग गलत कर रहे हैं। हाँ? ये देखो देखिए
कार्बन एंड कंपाउंड्स में यही मेन है, फिर से समझो। दैट इज पहला सवाल, C2H5OH प्लस Na, C2H5ONa प्लस H2, अच्छा यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, दैट इज सोडियम इज एडेड टू एसिटिक एसिड में सोडियम जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस हाफ H2, वैसे एक H है तो H2 बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, ऐसे इसमें भी था ना, 2 ऐड करना चाहो तो हाफ H2 लिख दो और फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गई बात कि नहीं? ये तो डिस्प्लेसमेंट है, छठा Na आया। इसका चंद्रशेखर नाम बताओ। नमन, हाँ, सोडियम इथॉक्साइड। अरविंद, सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला बताओ। हाँ? सोडियम इथॉक्साइड बताते ही नहीं है। सोडियम मिथॉक्साइड, हाँ ठीक है। अब मिथाइल फॉर्मेट का बताओ। हाँ, HC मिथाइल फॉर्मेट। अब देखते हैं, एक कोई बता देगा, अभिषेक नहीं, इसलिए आज डाउट है मुझे। मिथाइल फॉर्मेट इतना तुम सोच नहीं पाएंगे। फॉर्मेट की तुम्हें फॉर्मिक एसिड नहीं पता है क्या? HCOO और CH3, ये किससे बना होगा? HCOOH और प्लस CH3OH, एक अल्कोहल और ये ले लो तो ये मिथाइल बन जाएगा और इससे एल्केनोएट बन जाएगा। है तो वही चीज ना, ये फॉर्मिक एसिड है कि नहीं? और इसमें क्या डाल दिया बोलो? H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो क्या बन गया? ये तो निकल गया, और क्या चीज बन गई इस तरह बताओ? HCOO CH3 और प्लस वाटर, ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। इसका दूसरा नाम क्या है? मिथाइल IUPAC नेम। फॉर्मेट तो वो है, अब IUPAC नेम बता। मिथाइल मीथेनोएट, समझ में आ गई बात? एस्टरिफिकेशन। चलो, ये सेकंड हो गया। थर्ड, अरविंद थर्ड का बताओ फॉर्म वो। बोलो। Na2CO3, that CH3 COONA plus CO2 और प्लस H2O हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लीजिएगा। फोर्थ देखो, D CH3 COOH मृत्युंजय, NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन बताओ। कॉमन इंटेलिजेंस का जलवा दिखाइए। नहीं, गीत सही। CH3COONA हाँ, प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छी बात है। एक और पूछेंगे गीत आपसे, बताएं NaOH के साथ इसकी रिएक्शन बोलो। CH3CONA हाँ, प्लस H2O। Na प्लस H2O। नाउ त्रिशु CH3COOH plus C2H5OH in presence of concentrated H2SO4
बताओ। CH3COO CH3COO C2H5 plus H2O इसका नाम बताओ। इसको एल्काइल बोलना और इसको एल्केनोइड, और ये पहले लिखा जाएगा यहाँ एल्काइल और इसको यहाँ लिखा जाएगा। इसको क्या कहेंगे? एल्केनोइड। तो बताओ जरा नाम। हमें क्या पता, तो हम ही से पूछे। आप नाम बताइए। सोनाक्षी ट्राई करो। इथाइल, पहले इसका तो बोलो ना। एल्काइल, मिथाइल, इथाइल तो बोलो। इथाइल तो बोल ही नहीं रहे हो। इथाइल, अब इसके नाम पे बना दो। आपको मतलब कोड नेम तो बता ही रहा हूँ ना, फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो नाम बता दो, इससे बनाओ। इथेनॉइड, इथाइल, इथेनॉइड, सही है। जी, जी के बारे में दिशिता बताओ इक्वेशन। नहीं पार्टिसिपेट करना है, कोई बात नहीं। चलो, कहीं मैं बहुत सरल वाला पूछा था, मैं सोचा था यही जी ही पूछूंगा तेरे, तुम तो फट से मना कर देती हो। बोलो। हाँ, C2H5OH, बोलो। कंसंट्रेटेड यहाँ लिखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऊपर लिखना है, और हीट भी करना है। कितने तक हीट करोगे? यही सब लिखना है, 443 केल्विन। तो दैट इज C, बोलो, C2H4 प्लस H2O। नमन, H बताओ। CH4 plus Cl2 UV rays, CH3Cl plus HCl। क्लोरोमीथेन बोलना था दिव्या, इथेन क्यों बोलती है? इथेन कहाँ से आया? और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया जा सकता है। सिर्फ पढ़ाई की करनी। Otherwise, if it is partially oxidized, give carboxylic acid. If it is partially reduced, एक उधर जाने का क्रम है और एक इधर आने। सही है कि नहीं? अब जरा देखो अगली चीज, इन दोनों में से सोडियम से मृत्युंजय कौन हीट करता है? ये किए अल्कोहल, ये ठीक बता रहे हैं सर। सब आपने लिख रखा है, सोडियम से दोनों देख कर, सब ये देख देख के बताते हैं, दिमाग में थोड़ी है। यहाँ लिखा था कि अल्कोहल से भी कर रखा है, वहीं देख के बताया है। ठीक है, तो दैट इज, इसलिए यहाँ डिफरेंस नहीं कर सकते। बोथ रिएक्ट विद सोडियम एंड गिव्स ब्रिस्क एफर्वेसेंस। क्या अरविंद आप बताएंगे कि अल्कोहल लिटमस पेपर के साथ क्या कलर देगा और ये लिटमस पेपर के साथ क्या कलर देगा? ठीक है, ये माइल्ड बेसिक है। सो इसलिए देखो, ब्लू ग्रीन, व्हाट इज द कलर गिवन बाय अल्कोहल? ब्लू ग्रीन, कुछ नहीं देगा वो। ठीक है, देखो अल्कोहल ये सिर्फ 7.3 पर है। आप ये समझो, हमारी बॉडी का पीएच कितना है? तभी तो हम मजे मजे से बोतल पी जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच ही नहीं चेंज करता। हमारी बॉडी का ही ये पीएच है, ब्लड का, और वही अल्कोहल का भी है। इट इज माइल्डली बेसिक इन नेचर एंड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। जबकि ये कौन सा है? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये 6 की रेंज में, हमने पीएच चार्ट जब बनवाया था तो CH3COOH का करवाया होगा विनेगर, तो ये 6 से 5.5 की रेंज है, 5.5। तो ये लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देगा? एसिड है तो क्या कर देगा? एक तरीके से रेड कर देगा या ऑरेंज कर देगा। तो लिखिए अल्कोहल्स आर माइल्ड बेसिक
तो इस वजह से क्या करते हैं, दे डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। ओके, ब्लड का ही पीएच इसका सही है। तो दीज आर अल्कोहल आर माइल्ड बेस, धीमे बेस है। देखो दैट इज पीएच की वैल्यू कितनी होगी 7.3 एंड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, जबकि these are acidic, ये वीक एसिड्स हैं जिनका पीएच कितना होगा 5 लिख सकते हो या 5.5। इट चेंजेस कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम टू रेड, जो भी लिटमस पेपर डालोगे किसी कलर का वो रेड ही कर देगा। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जबकि रिया उसकी कैसी स्मेल होगी, बताओ मयंक, पंजेंट स्मेल। इट हैज पंजेंट, अब देखिए नाउ अब देखो नाउ चौथी चीज क्या होगी, उसका 270 बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका कितना है 290 है एग्जैक्ट। 290 वो उसका 270, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट। चलो, और उसका अल्कोहल में देखो क्या लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों का वही है 270 का। चलो अब ये बताइए इसमें कौन, ये किससे किससे रिएक्ट कर लेता है, इट रिएक्ट्स विद, क्योंकि वो एसिड है, इन 3 चीजों के नाम लिखो, किससे किससे रिएक्ट कर रहा है बोलो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद किसके किसके साथ, NaOH, Na2CO3 एंड NaHCO3 एंड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये खुद बेस है तो क्या बेस के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ सोडियम से इसलिए रिएक्ट करता है, वो कौन सी रिएक्शन है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो कोई एसिड बेस थोड़ी ना है। एक तेज मेटल आ जाए तो छोटे कैटायन को या वीक कैटायन को तो हटा ही देगा, उसमें कोई एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है, लेकिन ये तीनों तो एसिड बेस रिएक्शन है ना। तो इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, किन 3 चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं बताओ। Na2CO3 NaOH, बताते नहीं हो पूरा, बोलो। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH। सही है। इट रिएक्ट्स विद NaOH। तो ये एक टेस्ट बन सकता है, अगर कोई दिया है केस स्टडी में है तो ये डाला, एक ने कर लिया एक ने नहीं किया, एक की पंजेंट स्मेल है, एक की कैरेक्टरिस्टिक है, बताओ क्या क्या है, तो बता देना रिएक्शन लिखो। एंड NaHCO3, ठीक है, ये करते हैं, एंड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये क्या करेगा, इट डज नॉट रिएक्ट ये रिएक्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, Na2CO3 एंड NaHCO3, सब में से किसी के साथ नहीं, ठीक है।
ये तो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट का देखो। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? तो हम क्या करेंगे बताइए, इस क्वेश्चन को करते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट, दो तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे ना। तो हाउ कुड वी डिस्टिंग्विश? डिफरेंसेस भी आते हैं, इसको नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है लिटमस पेपर टेस्ट। जाते जाते गौरव गर्व ये बता जाओ, निकल गया इसका क्या मनी आइस देख 7-20 बोला तो निकल गया, बहुत पंक्चुअल है। लिटमस पेपर टेस्ट, रिसेप्शन दैट इज क्या कह सकते हैं, इफ लिटमस पेपर इज डिप्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स कलर चेंजेस टू रेड। However, blue litmus if dipped in alcohol, its color will not change. ये पहले देखो, if blue litmus is dipped in alcohol, its color will not change. एक तो ये टेस्ट है, will not change. And while if blue litmus is dipped in carboxylic acid, its color changes to red. एक तो मैंने ये बात कही कि लिटमस पेपर टेस्ट, और दूसरा रिएक्शन विद NaOH Na2CO3 वो केमिकल टेस्ट है। तो रिएक्शन विद NaOH कोई एक लिख देना तो भी चलेगा, Na2CO3 और NaHCO3। कार्बोक्सिलिक एसिड react with all of above, while alcohols do not react with any of them. अगला सवाल देखो, what is oxidizing agent? those agents, उनमें ऑक्सीजन भी होगा, which contain oxygen and oxidize some substance is called, इसका एग्जांपल देना पड़ेगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट रह जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजेस इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे एग्जांपल अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजेस, सेंटेंस पूरा करो अंशुप्रिया। नहीं, तो तुम्हें आना चाहिए, तो रिया भी बता दी। बोलो। हाँ, सो ऑक्सीडाइज अल्कनाइल KMnO4 ऑक्सीडाइजेस, दैट इज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। इसकी वजह से क्या होगा? सो इट इज, इसलिए ये क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इतना ही बोलना था, शुक्रिया तुमको, ये तो बहुत फेमस है इस चैप्टर। ये तो की रिएक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा बार आई। ना अब देखें, अगर ये C2H5OH है और यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 है और ये CH3COOH है, तो अरविंद इस रिएक्शन की कमी पूरी करो। O2 H2O हो गया पूरा, सही है। CH3 यहाँ 6 हैं, 4 एक हो गए और 3 सही है, बढ़िया कर दिया। ओके अरविंद, व्हाट डज इट मीन बाय डीएस्टरिफिकेशन? डीएस्टरिफिकेशन से तुम क्या समझते हो? डीएस्टरिफिकेशन बता दिया, डीएस्टरिफिकेशन आप बता दो, उसी से बना के बताओ। चलो डीएस्टरिफिकेशन समझ में आ गया ना? कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिला दोगे और उसमें से वाटर निकल गया, वाटर निकलता है, अगर वाटर डाल दो ईस्टर में तो क्या होगा? फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं डीएस्टरिफिकेशन। इफ वाटर इज एडेड, किस में ऐड कर दिया जाए? ईस्टर्स में, उसमें से निकल गया था तो वो कंबाइन हो गया, लेकिन वाटर डाल दो तो फिर ना टूट जाए, ऐसे वो क्या कहेंगे? डीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे ना उसी के बेसिस पर। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे और क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण की अभिक्रिया। ओके नाउ इफ डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट HCl, वाटर नहीं ऐड करना, वाटर से नहीं टूटेगा, थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एसिड डालना। पानी है लेकिन तोड़ने के लिए थोड़ा सा एसिड डालना, ठीक है? इज एडेड, किसमें ऐड किया जाए बोलो? एडेड टू ईस्टर्स, देन ईस्टर्स ब्रेक डाउन। नैतिक सेंटेंस पूरा करिए, ईस्टर किसमें टूट जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल into carboxylic acid and alcohol. This reaction is called deesterification reaction. अब इस चीज को समझो, तुम्हारे पास थोड़ा सा पूछ लें तो फिर जैसे था कहीं हमसे पूछते हैं, इथाइल एसीटेट का फार्मूला बताओ, पता तो चले कहाँ पर है कोई लेवल है। इथाइल एसीटेट बताओ, इसे सुधारना ही हाथ लग रहा है, बोलो। ना अब जरा देखो, CH3COOC2H5, यही तो इथाइल एसीटेट है और इसमें क्या ऐड किया गया है? देखो बुक में वाटर ऐड किया है और किसकी प्रेजेंस में किया है बोलो? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, सही है? तो वाटर ऐड करोगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, H यहाँ लग जाएगा और OH कहाँ लग जाएगा बोलो? ब्रेक हो जाए। वाटर का एडिशन ही तो है, वाटर का रिमूवल किया तो ईस्टरिफिकेशन, और वाटर का एडिशन कर दो तो क्या है? डीईस्टरिफिकेशन। ईस्टर को तोड़ देना, डीईस्टरिफिकेशन, सही है? बताओ क्या क्या बनेगा ऐसे, देखो CH3COOH प्लस, सही है? इस डीईस्टरिफिकेशन को डिफाइन करो एक बार। If NaOH डाइल्यूट if dilute NaOH or dilute HCl is added
to Easter. बताया करो, बोलो अमन। Dilute NaOH or dilute HCl regarding crystal and Easter break down into carboxylic acid and alcohol with reactions produce. दिस इज कॉल्ड डीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ अब अगर हम क्या करें कि इसी में C17H35 और C00 ये ले लें, ओके। तो क्या होता है बताइए। सर NaOH और HCl के जगह पे बेस और एसिड लिख सकते हैं। देख सकते हैं वास्तव में ये जो NaOH है ना, ये NaOH ही रिएक्ट कर लेता है। जैसे इस चीज को तोड़ दिया, अगर यहाँ Na लिखते हैं, एक और रिएक्शन समझो, तो NaOH से आपने कराई, H2O बुक नहीं लिख रही, कोई बात नहीं, हम भी नहीं लिखेंगे। तो टूट तो तब भी जाएगा, लेकिन तब क्या बनेगा बताओ। अगर NaOH डाल दिया तो क्या बनेगा, Na वहां चला गया तो क्या बना बताओ, सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनॉइड बन गया कि नहीं। अब जरा देखो, ऐसा ही मैं एक ईस्टर ले रहा हूँ, C17H35 और C00C2H5, और याद ना करो यही है अगला पूरा सोप एंड डिटर्जेंट, इथाइल स्टीयरेट, इसको क्या कहेंगे, इथाइल स्टीयरेट। और इसमें क्या डाल दो बोलो, डाइल्यूट NaOH डाल दो, तो Na किसके साथ बनेगा, Na यहाँ आ गया और OH क्या आ गया बोलो यहाँ पे। इस चीज को क्या कहते हैं, C17H35 और C00H को क्या कहते हैं, स्टीयरिक एसिड, इसको क्या कहेंगे। और ये C16H33 और C00H को क्या कहते हैं, पामिटिक एसिड, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा। तो C17 ये बिल्कुल उसी एल्केन का जो जनरल फार्मूला उसी पे चल रहा है, CnH2n+1। तो C17H35 और C00Na बन गया, और क्या बन गया बोलो, C2H5 को अलग कर लिया, ये सोडियम स्टीयरेट है, वो स्टीयरिक एसिड था, ये फार्मूला देखो, तो 8 लग जाएगा ना। तो ये क्या है, लाइफ बॉय सोप, इसको क्या कहेंगे, सोडियम स्टीयरेट। अगर इसमें ये डाला होता KOH तो ये रेक्सोना बन जाता, वो महंगा साबुन। तो एक किस तरीके का है कि मान लीजिए कई तरीके के सोप होते हैं, एक दैट इज ब्यूटी सोप है, कार्बोलिक सोप है, जो हमारी बॉडी में थोड़ा रफ करे, तो सोडियम वाले रफ होते हैं, और जो पोटेशियम वाले वो हमाम, रेक्सोना, वो। लाइफ बॉय को अगर तुम देखोगे, कभी भी लाइफ बॉय यूज करोगे, नीचे लिखा रहेगा कार्बोलिक सोप, और एक लिखा रहेगा लग्जरी सोप, वो 5 रुपये ज़्यादा के मिलेगा हमेशा। ऐसा है, देखना दुकान में जाके, तो ऐसे इससे महंगा पड़ता है पोटेशियम, समझो इस चीज को। तो सोडियम स्टीयरेट तुम समझ गए। तो सोडियम स्टीयरेट में अगर तुम कैसे बनाया जाएगा, इसको लिखो सोप, ये क्या हो गया बताइए। अच्छा ये सोप है, और ये क्या है बताइए, इथाइल स्टीयरेट। क्या ये एसिड, ये ईस्टर है, ईस्टरी का तो फार्मूला है। तो ईस्टर टूट गया NaOH डालने से, और क्या क्या बना दिया बोलो, सोप बना दिया। तो इसलिए हम डीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग सोप, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। नाउ एज डीएस्टरिफिकेशन reaction is used for making soap, so it is called, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण की अभिक्रिया। इसके बारे में और बताएंगे। नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप की डेफिनेशन।
हाँ? What is soap? Soaps and detergents. सोप क्या है? सोप हमने क्या बताया? दैट इज C17H35COONA। इसको क्या कहेंगे? सोडियम स्टीयरेट। और C16H33 और COOK इसे क्या कहेंगे? पोटाशियम। सही बता रही हो? बताओ जरा एक बार। तो वो तुमने यहाँ से नाम उठाया, कितनी बड़ी बात है। और पामिटेट बोल दिया, पामिटिक एसिड से। यही तो इंटेलिजेंस है। तुमने कहा ये ट्रिक है तुम्हारा। तुमने देखा इधर नजर धरी, पामिटेट सर, ये चीज हो गई। सोडियम पामिटेट। या हमाम के साबुन से नहाती होगी भाई, ये तो अफोर्ड करने का है। कुछ लोग लाइफ बॉय जिंदगी भर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग हमाम में खेलते हैं। महंगा है भाई, वो 35 रुपए का आता है। ठीक है, वो बॉडी में क्या है, थोड़ा सा स्किन के लिए हार्श माना जाता है, और पोटेशियम जरा सूदिंग माना जाता है। पामिटेट क्या कहा जाएगा? चेक करो, पामिटेट। दीज आर कार्बोनिक। सो फिर भी समझो, मेरा कहने का मतलब है, तुमने यहाँ पर क्या समझा था कि C3H7COOH, दिव्या ये क्या होता है? दैट इज ये फैटी एसिड हो गया। 4 तक आते आते ब्यूटाइलिक एसिड अमूल बटर हो गया। तो हम क्या कहेंगे बताओ? सोप की डेफिनेशन क्या हुई? क्या 4 के बाद सब फैटी एसिड ही हैं? होंगे ही। और क्या सोप को क्या डिफाइन करेंगे बताओ? सोप्स आर, ध्यान दीजिए, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। है कि नहीं? फैटी एसिड्स है कि नहीं? किसके सॉल्ट्स हैं? ये फैटी एसिड है। ब्यूटाइलिक एसिड बोला था कि नहीं? तो अब इसकी जगह, एच की जगह सोडियम लिख दो तो क्या बोलोगे? सोप क्या है देख के बताओ जरा उत्कर्ष। सोडियम और पोटेशियम के साल्ट है। मेटल लग जाने से तो साल्ट हो जाता है ना। बस यही बोलना है। एक बार रिपीट करो जरा। सोप क्या है? Soaps are the salts of sodium, potassium with long chain of fatty acids. यही लिखना, जब भी आएगा तुम्हारा बिल्कुल सही। सोप्स आर सोडियम या पोटाशियम salts of long chain fatty acids। ऐसे बड़ी सी कढ़ाई ले लो, तो उसमें क्या लोग डालते हैं ना, पाम ऑयल डाल देंगे। पामिटेट, पामिटेट है चीड़ के तेल, वो होता है, तो पाम ऑयल डाल देंगे। और NaOH यहाँ रखा है, अगर इसकी डिब्बी पलट दी जाए, और थोड़ा सा 1 किलो नमक, बस घर घर में सोप तैयार हो रहा है। पूरी सीरिया जहाँ रोज बम उड़ रहे हैं वहां पर आप देखोगे, यूट्यूब में दिखा दें, बस बना देते हैं। इतना डालने से और कढ़ाई में चलाने से क्या होगा बताइए? एक इसमें ऊपर लेयर आ जाएगी। वो किसकी लेयर आएगी? इसकी या इसकी। नीचे पानी रह जाएगा, तो वो पानी को निकाल दो और फिर उसको जमीन में बिछा दो सोप को, और फिर चाकू से काट काट के सुपर 555 टिकिया बेचो कपड़े धोने की। होती है नहीं? हैं? क्या चीज? मैं ये कह रहा हूँ, इट इज सो सिंपल दैट द पर्सन, इवन दोज हु आर लेमैन, जो अनाड़ी खिलाड़ी की तो छोड़ो, लॉरेट की नहीं बात कर रहा हूँ, लेमैन की, दोज आर ऑल्सो। ये कुटीर उद्योग हो गया, ये कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको देखो घर में अपना साबुन बना बना के, ये एरोमेटिक सोप है, ये ऑर्गेनिक सोप है, थोड़ा एलोवेरा डाल दिया, थोड़ा लेमन डाल दिया, तो इस तरीके से। और कुछ ना करना हो तो 150 रुपये किलो अमेजोन पर 1 किलो सोप मिलता है, और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दो, लेमन सोप बना दो। आप देख लो, अभी खोल के दिखा दें, तो सब उसमें सोप, बेसिक सोप, उसमें बिना फ्लेवर के तुम जो डालो है ना, वो बनाते हैं भाई, सब लोग कर रहे हैं। क्या साबुन की फैक्ट्री है, और लोग भी करते हैं, काम तो करते ही हैं। कमाने का कुछ ना कुछ तो पेट पालने के लिए करना ही पड़ेगा। अब देखो,
तो इन्होंने क्या बताया, समझो, लॉन्ग चेन फैटी एसिड बता रही है। ऐसा ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनका कहने का मतलब है ये CH2, ये CH2, ये CH2, 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 इसको नोट करो, दैट इज COO माइनस Na। ये कितने हो गए? पूरे नहीं हुए ना, CH2 पूरे 17 होने चाहिए। वही बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, तो ये जिग जैग बॉन्ड होते हैं। नोट करो अर्चिता, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CH2 और ये सोप का स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगा, तो ऐसे ही बनाना कंडेंसेशन, ठीक है। और एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, उसमें जहां जहां ये वर्टेक्स होता है माना जाता है कार्बन है। तो सोप का अगर तुमसे कहा जाए बॉन्ड लाइन फार्मूला तो ऐसे बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और COO माइनस, इसको लिखो। अब इसके बेसिस पर हम लोग समझेंगे सोप काम कैसे करता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसलिए इसे क्या कहते हैं बोलो? बॉन्ड लाइन फार्मूला। और इसे क्या कहेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब तो मुझे त्रिशु ये बता दो, डिफाइन सोप, सोप डिफाइन करो। कोई बात नहीं, सोनाक्षी करो। ठीक ठीक बताओ, बोलो। सैपोनिफिकेशन डिफाइन करो। लॉन्ग चेन फैटी एसिड ईस्टर, देखो इन्होंने डेफिनेशन ही बदल दी। जैसे ही मैंने सैपोनिफिकेशन बोला, अब ये ईस्टर नहीं बोल रही हैं, ये क्या बोल रही बताओ? क्योंकि इनको साबुन बनाना है। और ये HCl भी नहीं बोल रही हैं, बहुत चालाक स्टूडेंट हैं। ये अब NaOH बोल रही हैं, NaOH डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि सोप बनाने में H थोड़ी लगेगा, क्या लगेगा? सोडियम सॉल्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से मैं करके सुनाऊं, if NaOH dilute NaOH is esters of long chain fatty acids, है वही ना, क्योंकि तुम्हें तोड़ना है। समझो इस बात को अर्शिता, when dilute NaOH is added to esters of किसके esters? फैटी एसिड। तुम्हें वो पता चल गया ना, वहां से फैटी एसिड शुरू हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हायर वाले। देन दे ब्रेक डाउन, किस पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे बोलो? दैट इज ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। एज दे गिव अस सोप, सो इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगर मान लो C2H5 ज्यादा मिला दिए तो पियर्स बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। और ज्यादा मिला दिए तो शेविंग, झाग देने लगेगा, लेदर फोम। बात समझ आई? इसकी कितनी मात्रा मिला रहे हो उसके ऊपर से अलग अलग सोप बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिला दिए, अलग ही कर दिए तो वैसा सोप बन जाएगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा मिला दिए तो पियर्स बन जाएगा, और ज़्यादा मिला दिए तो झाग वाला बन जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? एक बार ये रिपीट करो तो सर क्लास खत्म करें। सैपोनिफिकेशन बताओ बस। Is added ईस्टर्स ऑफ, ईस्टर बोलना पड़ेगा, ईस्टर्स ऑफ so along with alcohol, ठीक है। दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। गुड। सोप की डेफिनेशन बताओ। Soaps are sodium or potassium salts of long chain carboxylic ये फैटी एसिड बोल दिया करो, इतना ही रखो। acid.
Now